Hi everyone, welcome to Recipes and Vlog with Swati. My name is Swati और आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ दो अमेजिंग रेसिपी परफेक्ट स्नैक फॉर किड्स एंड फॉर ग्रोन अप ऑल्सो। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने रखी है निकाल के कुछ चीज़ें जिसमें मैदा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वेजिटेबल्स, कर्ड और ये सारी चीज़ें देखकर आपको समझ आ गया होगा कि मैं बनाने वाली हूँ आज पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी बिल्कुल स्क्रैच से, जिसमें मैं डो भी घर पर ही रेडी करूंगी। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा का और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मेजरमेंट्स भी बताती जाऊंगी साथ के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून होल व्हीट फ्लावर के। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ। और क्योंकि हम इसमें यीस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून कर्ड के। ये थोड़ा सा थिक कर्ड है, आप पतला वाला कर्ड भी इसमें 3 to 4 टेबलस्पून डाल सकते हो आराम से। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे डालूँगी दोनों का ही, मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून डालूँगी। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे लूँगी मैं बेकिंग सोडा एंड हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर का। इनको हम ड्राई मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। आप चाहो तो कर्ड बाद में भी डाल सकते हो, मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे साथ साथ डाल दिया था। अब यहाँ पे हम पानी धीरे धीरे ऐड करके इसका पतला डो बनाएंगे। सो डो थोड़ा सा पतला और रनिंग साइड पर ही होना चाहिए, ऑफकोर्स बैटर नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा सा जो नॉर्मल डो बनता है उससे ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डालने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून के अराउंड ऑलिव ऑयल। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल कोई भी डाल सकते हो। सो ऐसा डो बनेगा और हाथ ऑफ कोर्स गंदे होंगे क्योंकि पिज़्ज़ा बनेगा तो चीज़ें तो फैलेंगी और हाथ भी गंदे होंगे, बट दैट्स ओके। अब 15 to 20 मिनट्स मैंने उसको कवर करके रख दिया है और जब तक वो डो सेट हो रहा है मैं इसमें डालूँगी अपनी चॉइस की कुछ वेजिटेबल्स। आप कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हो। मेरी डॉटर्स को मशरूम थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं मशरूम डाल रही हूँ इसमें। मशरूम को आप लंबा लंबा भी काट सकते हो, पीसेस में भी काट सकते हो इस तरीके से। और साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैप्सिकम। तो मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा का टेस्ट जो है वो कैप्सिकम के बिना इनकम्प्लीट है, तो मैं यहाँ पे कैप्सिकम डाल रही हूँ। और कैप्सिकम को काटने का ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे कम जिसमें वेस्टेज होती है ये वो तरीका है। सबसे पहले हमें इसका हेड निकाल लेना है, देन अंदर की जो वाइट वाली स्किन होती है हमें उसको निकालना है और ये हमारे पास क्लीन जो कैप्सिकम का पीस है वो आ जाएगा। इसको मैं थोड़े बड़े बड़े पीसेस में इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में काटूंगी। आप इसको लंबा लंबा भी काट सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ टमाटो। सो क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस भी डलेगी तो उसमें भी टमाटो होता है, इसलिए टमाटो मैं यहाँ पे हाफ ही लूँगी, जस्ट इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए और थोड़ा सा रॉ टमाटो के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको निकाल दूँगी, जस्ट हमें टमाटो की स्किन ही चाहिए। अब इसको भी मैं क्यूब्स की फॉर्म में ही काटूँगी। अनियन यहाँ पे मैं 1 लूँगी और अनियन को हमें उसी तरीके से काटना है, हमें इसको लॉन्ग नहीं काट रही मैं यहाँ पे। इसके इस तरह से जो बाहर स्किन वाला पोर्शन होता है उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। बेसिकली हमें अनियन शेल्स चाहिए इसके लिए, तो वो मैं इस तरह से निकाल लूँगी। सो ये चॉपिंग हो गई है डन। मैं यहाँ पे ये 4 वेजिटेबल्स ही ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हो। आई थिंक ये सभी को पता है कि पिज़्ज़ा के साथ कौन कौन से वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं। कॉर्न्स डाल सकते हो, बेबी कॉर्न डाल सकते हो, सो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो हम अब उन सब्जियों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल में हल्का सा सौटे करूँगी। हमें इन्हें पकाना नहीं है बिल्कुल, हमें इसमें क्रंच छोड़ना है। जस्ट थोड़ा सा इसमें सौटे करने के लिए मैं इसको इस तरह से करूँगी, सो दैट जब पिज़्ज़ा में ये पके तो वो कच्चा
कच्चा बिल्कुल रॉ ना लगे सब्जियों का टेस्ट, इसलिए हल्का सा हम इसको यहाँ पे सॉटे करेंगे। पिंच ऑफ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट को हम मिला लेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा टेस्ट को इसको और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं जिसमें ऑरिगेनो भी है। अगर आपके पास अलग से ऑरिगेनो है तो आप वो डाल दो, अगर वो नहीं है, मिक्स्ड हर्ब्स हैं, तो वो भी इसमें अच्छे लगते हैं। इसको मिक्स कर देंगे और इमीडिएटली हम इसको गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही इनको सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और ये हल्का से सब्जियां यहाँ पे ठंडी होंगी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अब डो का एक पीस, और इसको हमें रोल नहीं करना है। ड्राई फ्लावर लेकर हमें इसको हाथों से ही पूरा फैलाना है। जितने भी साइज़ का आपको पिज़्ज़ा चाहिए आप उस हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। सो नाउ आई विल जस्ट पोक इट विथ फॉर्क। तो इसका पर्पस ये है कि ये एकदम से फूल के रोटी जैसे या भटूरे जैसे ना बने, वी वांट इट टू बी लाइक फ्लैट। सो इसलिए मैं इसको इस तरह से फॉर्क से पोक करूँगी, एंड देन हम इसको रख देंगे गर्म तवे पे। तवा मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखा है और हमें इसे दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकना है। अब एक तरफ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेकूंगी और वो वाली साइड जो है वो हम नीचे ऊपर रखेंगे, और दूसरी वाली साइड जिसको हमने कम सेका है उसको हम नीचे रखेंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ, मार्केट से ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है। आप चाहो तो इसको घर पे भी बना सकते हो गार्लिक और टमाटो के साथ, बट वो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे मार्केट वाली पिज़्ज़ा सॉस। और साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे मोज़रेला चीज़। इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो चीज़ थोड़ा सा क्वान्टिटी में मैं ज़्यादा डालूँगी। अब वेजिटेबल्स को हम इसके ऊपर कर देंगे इस तरह से सेट, 1 बाय 1 इस तरह से रखेंगे कि इसका कलर बहुत अच्छा लगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएँ, तो इसलिए मैं इस तरह से इसको सेट कर दूँगी। पाँच मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। चीज़ मेल्ट हो गया है, हमारी ब्रेड जो है वो ऑलरेडी थोड़ी सी कुक हो ही गई थी बनाने के टाइम पे। इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। और आई थिंक पिज़्ज़ा मार्केट से भी मिलता है, लेकिन घर में बनाए हुए पिज़्ज़ा का जो क्रेज़ है वो डिफरेंट ही होता है। जब आपको पता है कि अंदर पिज़्ज़ा बन रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ रहता है कि फटाफट बने और हम फटाफट खाएँ, और वही क्रेज़ अब मेरे बच्चों में भी है। सो दे आर कॉन्टीन्यूसली आस्किंग मी कि पिज़्ज़ा बन गया। और फाइनली जब बना है तो they are ready for it. And see this happiness. So now they both are extremely happy. पिज़्ज़ा को देख देख के उनको खुशी हो रही है, और देख कर ही उन्होंने मुझे बता दिया कि बहुत टेस्टी है। Say yummy, yummy. Hot. Okay. सो दोनों से मिला मुझे थम्स अप, और दोनों को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। ये पूरा इन दोनों ने खा लिया था, मैंने अपने लिए थोड़ा सा खाया था, बहुत ज़्यादा नहीं। और दिस इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड अगर इतनी मेहनत के बाद बच्चों को ये अच्छा लगा है तो। सो बच्चों का पिज़्ज़ा बनाने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए पैटीज़। तो पैटीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में रेडीमेड शीट्स आती हैं, इनके अंदर जस्ट आपको फिलिंग डालनी है। फिलिंग आप वेज भी बना सकते हो, पोटैटोज़ वाली, नॉन वेज भी बना सकते हो, चिकन के साथ या जो भी आप खाते हो उसके हिसाब से आप इसमें फिलिंग डाल के बना सकते हो। बहुत ईजी और बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। मैंने यहाँ पे ली है ये होल व्हीट वाली, सो इन दिस वे ऑल्सो इट्स हेल्दी। अब यहाँ पे 3 शीट्स मैंने निकाली हैं, इनको हमें जस्ट 1 या 2 घंटे पहले बाहर रखना होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये फ्रीज़र में होती है, इनको फ्रीज़ करके स्टोर करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 उबले हुए पोटैटोज़, और इनकी अब मैं फिलिंग रेडी करूँगी। सो फिलिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऑयल में थोड़ा सा जीरा एंड नॉर्मल जो रेगुलर यूज़ होते हैं मसाले वो डाल के मैं इसमें पोटैटो को फ्राई कर लूँगी थोड़ी सी देर के लिए। सो पैटीज़ मार्केट में भी मिलती है, बट मुझे लगता है कि घर की बनाई हुई थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी होती है।
आजकल बहुत सारी चीज़ें भी आ गई हैं, रेडीमेड चीज़ें आने लग गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इनमें नहीं करनी पड़ती है। सो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि आप घर में बनाई हुई चीज़ खा रहे हो और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैदा नहीं ऐड है, ये सब आपको क्लैरिटी रहती है, तो खाने के टाइम पे भी सेटिस्फेक्शन होता है। अब ऑयल में जैसे ही जीरा थोड़ा सा गर्म हो गया, मैंने इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ जो मैश किए थे उसको ऐड कर दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून डाला है, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड थोड़े से डाले हैं मैंने चिली फ्लेक्स। इसमें चाहो तो आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अब शीट्स में हम 1 या 2 टेबल स्पून फिलिंग को लेंगे और उसको डालेंगे और हल्का सा पानी लगा के हम इसके साइड्स को क्लोज़ करेंगे सो दैट ये जब एकदम से फूलेगी बेक होने के टाइम पे तो ये खुले नहीं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से सील कर देंगे। और पैटीज़ के साथ बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। आई थिंक जब हम छोटे थे तो स्कूल में पैटीज़ बहुत ही कॉमन चीज़ थी जो कैंटीन में मिलती थी और बर्थडेज़ हो या कोई भी इस तरह के ओकेजन्स होते थे तो पैटीज़ का ही ट्रीट दी जाती थी। तो आई थिंक बहुत ही सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्नैक के साथ अटैच्ड हैं। सो इसको खा के मज़ा भी बहुत आता है और बहुत क्रंची बनती हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ इडली वाली प्लेट और इसको मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस करूँगी दोनों साइड से एंड प्लेट को ही मैंने ग्रीस कर दिया है और इन तीनों को इस तरह से इसके ऊपर सेट करके रख दिया है। अब बड़े बर्तन में हम डालेंगे बेकिंग के लिए सॉल्ट, स्टैंड रख देंगे उसमें और जैसे थोड़ा सा हमारा सॉल्ट गर्म होगा प्लेट को हम इस तरह से सेट कर देंगे इसके अंदर। कवर करके हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ना है एंड देन दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको कुक होने देंगे लो फ्लेम पे ही 5 से 10 मिनट के लिए दूसरी साइड पे। और ये 15 मिनट बाद मैंने इसको ओपन किया तो इसकी लेयर्स बिल्कुल अलग अलग नज़र आने लग गई थी और एक साइड से आई थिंक ये कुक हो गई हैं। अब मैं इनको टर्न करूँगी सो दैट ये दूसरी साइड से भी पक जाए। तो ये जो हल्का हल्का ब्राउन क्रस्ट आया है ये बहुत ही क्रंची बनता है, एकदम करारा सा बनता है जिसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। सो तीनों को मैं टर्न कर दूंगी एंड देन अगेन ढक के छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। सो क्योंकि दूसरी साइड से पक चुकी है, स्टफिंग जो है वो स्टीम हो चुकी है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा एंड 10 मिनट्स बाद ये दोनों तरफ से डन हो गई है। एंड लुक एट दिस, ये बिल्कुल मार्केट से खरीदी हुई पैटीज से कम इसका टेस्ट नहीं है। एब्सोल्युटली क्रंची एंड सो यमी। ऑयल इसमें ज़्यादा है नहीं बट हम इसको फिर भी टॉवल पे निकाल लेंगे सो दैट जो भी थोड़ा बहुत ऊपर लगा हुआ एक्स्ट्रा ऑयल वो निकल जाए। और ये तीनों पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो गई हैं और अब मुझे लगता है जब बनाने में इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से सजा के खाया जाए। सो मैं यहाँ पे उसके लिए ले रही हूँ रेड केचप एंड ग्रीन घर की बनी हुई चटनी धनिया और पुदीने की और ये टेस्टी एंड सुपर यमी स्नैक जो है वो रेडी हो गया है। सो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग यहाँ पे एंड। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।